कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। जब पूर्णिमा की चांदनी धरती पर अमृत सी लगती है, तब वैशाख मास की ये शुभ रात्रि स्वयं देवताओं को भी प्रिय लगती है। जल, दान और जप से भर जाता है जीवन पुण्य के उजाग से, और भक्तों को मन जुड़ जाता है प्रभु के प्रकाश से। हरे कृष्णा। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है, और इस दिन बुद्ध भगवान का भी जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को वैशाख मास अत्यंत ही प्रिय है, और पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और बुद्ध देव तथा चंद्रमा जी की पूजा की जाती है, जिससे कि फल आपको कई गुना प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके व्रत रखा जाता है इस दिन, और स्नान, दान, जप, तप आदि कार्य किए जाते हैं। आइए जानते हैं साल 2025 में वैशाख मास की पूर्णिमा कब से कब तक रहेगी, चंद्रमा उदय का समय कब रहेगा, पूजा के कौन कौन से मुहूर्त रहेंगे, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पूर्णिमा तिथि देखिए प्रारंभ हो रही है 11 मई 2025 दिन रविवार को रात को 8:02 से, और इसका समापन होगा 12 मई 2025 दिन सोमवार रात को 10:25 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत, स्नान दान व्रत की पूर्णिमा 12 मई दिन सोमवार को ही किया जाएगा, अर्थात अत्यंत शुभ मुहूर्त में पूर्णिमा आ रही है। इस बार एक ही दिन ही पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होइए। 2 दिन पूर्णिमा ना रहकर एक ही दिन पूर्णिमा का भक्त व्रत करेंगे, और इसी दिन भगवान विष्णु के कुर्म यानी कि कच्छा अवतार की पूजा की जाती है। अब जानते हैं 12 मई यानी कि वैशाख पूर्णिमा के शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो देखिए पूजा के शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहे हैं सुबह 4:29 से 5:32 पर। अत्यंत शुभ मुहूर्त है। पूजा, स्नान, दान आदि कार्य आप इस मुहूर्त में कर सकते हैं। शाम का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है 7:03 से 8:06 पर। अभिजीत मुहूर्त जो कि दोपहर का मुहूर्त है 11:57 से 12:44 तक है। इस मुहूर्त में भी आप पूजा पाठ, जप, तप, दान इत्यादि कार्य, शुभ कार्य कर सकते हैं। चंद्रोदय का जो समय रहेगा शाम को शुभ बेला में 6:51 पर, अर्थात इस समय के बाद से आप चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोल सकते हैं। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। इस मुहूर्त में आप कोई भी शुभ पूजा कर्म इत्यादि कार्य ना करें। भद्रा का समय रहेगा, इस दिन भद्रा भी रहने वाली है, तो भद्रा का समय है सुबह 9:14 तक रहेगी, और इस बार की भद्रा पाताल को लोक में रहेगी, इसलिए पृथ्वी लोक पर इसका कोई असर नहीं होगा, तो आप इसके लिए व्यर्थ में चिंता ना करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन ब्रह्मा जी ने सभी मासों में अर्थात वैशाख मास को सर्वोत्तम मास कहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा खास मास है। इस मास में किए गए जन्म, तप, ताप, दान, दक्षिणा ये आपको जन्म जन्मांतर तक फल देने वाले होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से मृत्यु के देवता यानी कि यमराज को भी प्रसन्न किया जा सकता है। वैशाख स्नान का नियम लेने वाले सभी भक्तों को इस दिन विधि विधान से उद्यापन भी करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर नियमों का पालन करते हुए उपवास रखा जाता है, और इसी दिन जल से भरा हुआ बर्तन, कुल्हड़, पंखा, बर्तन, चप्पल, छतरी, घी, फल, शक्कर, चावल, नमक का दान करने से आप, अर्थात इस दिन आपको शरबत का दान भी करना चाहिए, जिससे कि बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। दान करने से बड़ा कोई भी पुण्य कार्य नहीं है, तो दान मात्र करने से ही मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। इस दिन महालक्ष्मी को खीर का भोग अर्पण करने से घर में महालक्ष्मी जी की स्थायी कृपा भी बनी रहती है। पूजा करने के बाद जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा याचना जरूर से करना चाहिए, और यमराज जी को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा की रात को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको यम देवता को एक दीपक अर्पित जरूर करना चाहिए। इस दिन खास तौर पर तुलसी जी के नीचे दीपक जलाना चाहिए, या जो भी देवता वाले आपके घर में वृक्ष हैं, पौधे हैं, उनके नीचे भी आपको दीप अर्पित करना चाहिए, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है, और पूर्णिमा को उजाले में मनाया जाता है। तो ये शुभ कार्य आप जरूर से कर लीजिए। देखिए माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहेगी। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।